बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमैटिन मटेरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम क्रोमैटिन मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल्स किसे कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल का डिफिनीशन है मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स का वो मास कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स जो कि डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है that contains to form chromosomes during eukaryotic cell divisions, जो कि यूकैरियोटिक सेल डिविजन्स के दौरान कंडेंस हो जाते हैं और इससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स के ऐसे मास को क्रोमैटिन मटेरियल्स कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स का वो मास जो कि डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और ये यूकैरियोटिक सेल डिविजन्स के दौरान कंडेंस हो जाते हैं और इससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स के ऐसे मास को जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल्स कहते हैं। तो हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल्स का डिफिनीशन कि क्रोमैटिन मटेरियल्स कैसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स एंड प्रोकैरियोट्स द क्रोमैटिन मटेरियल्स इज मेड ऑफ डीएनए ओनली। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये सिर्फ डीएनए से बना होता है एंड आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म्स, और ये इस प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म्स में जो है ना मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स कैसे कहते हैं। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद नहीं होते, ऐसे सेल्स को जो है ना प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब इस प्रोकैरियोट्स में जो है ना न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसी वजह से इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो जो है ना साइटोप्लाज्म्स में मौजूद होता है। इसके साथ इन यूकैरियोट्स द क्रोमैटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। और यूकैरियोट्स में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं ये जो है ना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है एंड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये जो है ना इस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स कैसे कहते हैं। यूकैरियोट्स वो सेल्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, ऐसे सेल्स को जो है ना यूकैरियोट्स कहते हैं। इस यूकैरियोट्स में जो है ना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस वजह से इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो जो है ना न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है, लेट सपोज ये जो है ना हमारे पास एक प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है और जो है ना हमारे पास यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये जो है ना हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ये जो है ना एक बैक्टीरिया है। अब स्टूडेंट्स आपको जो है ना ऑलरेडी पता है, आपने जो है ना ये ऑलरेडी पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो है ना ये एक प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना तो न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना जो है ना इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है ये जो है ना इसका साइटोप्लाज्म्स है और इसके इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ये जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना इसका क्रोमैटिन मटेरियल है। और इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है ये जो है ना सिर्फ डीएनए से बना होता है और ये जो डीएनए होता है इसको जो है ना नेकेड डीएनए कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनके इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, मेम्ब्रेन जो है ना ये मौजूद नहीं होता। और ये जो स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर ये जो है ना हमारे पास एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है ना हमारे पास एक यूकैरियोट्स है। अब इस सेल्स के स्ट्रक्चर्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये जो रीजन्स इसके अंदर मौजूद है ये जो है ना इसका साइटोप्लाज्म्स है और ये वाला जो स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद है ये जो है ना इसका न्यूक्लियस है। और इसके इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ये जो है ना इसका क्रोमैटिन मटेरियल है, मतलब इसको जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और यूकैरियोट्स का जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो जो है ना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो है ना स्टूडेंट्स वो बना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि सर न्यूक्लियस के अंदर तो जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ना न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है ना वो क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अंदर जो यूकैरियोट्स का सेल होता है
इसके इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ दौरान जो है ना ये क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है और बाज़ दौरान जो है ना वो क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। अब ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है ना यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, दोनों जो है ना वो डीएनए है, लेकिन ये जो है ना स्टूडेंट्स इसका ये जो नाम इसको दिए गए हैं, ये जो है ना इसको स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर जो है ना वो दिए गए हैं। स्टूडेंट जब एक सेल जो है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन उनमें जो है ना सेल डिवीजन नहीं होता, तब इस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो जो है ना इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। और जब जो है ना ये डीएनए जो है ना ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, तब इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमैटिन मटेरियल या जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमैटिन कहते हैं। और जब स्टूडेंट्स इस सेल्स के अंदर जो है ना सेल डिविजन्स होता है, मतलब माइटोसिस या मियासिस का अमल इसके अंदर होता है, तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये भी जो है ना स्टूडेंट्स एक डीएनए है। तो तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है इसमें जो है ना कंडेंसेशंस और कोइलिंग का अमल हो जाता है। और जब इसमें कंडेंसेशन और कोइलिंग का अमल हो जाता है तो इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर के इसके स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स ये क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट दोनों जो है ना क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों जो है ना स्टूडेंट्स वो डीएनए है, लेकिन जब जो है ना सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन उनमें सेल डिवीजन नहीं होता, तब ये डीएनए जो है ना एस फॉर्म में मौजूद होता है। और जब ये डीएनए एस फॉर्म में मौजूद होता है तब इसको क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और जब ये सेल जो है ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इसमें सेल डिविजन्स का अमल भी होता है, मतलब इसमें माइटोसिस या मियासिस होता है, तब इनके अंदर ये जो डीएनए होता है ये एस फॉर्म में मौजूद होता है। और जब ये डीएनए एस फॉर्म में मौजूद होता है तब इसको जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस स्ट्रक्चर्स की तरफ, और इस स्ट्रक्चर्स के जरिए जो है ना हम ये समझते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन से जो है ना क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल किस तरह बन जाता है, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन से जो है ना क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है ना लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ये जो लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ना वो रैप्ड हो जाते हैं, मतलब इसके इर्द गिर्द जो है ना वो लपेट जाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ये जो है ना हिस्टोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर है। और इस हिस्टोन प्रोटीन को जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्टामेयर कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट्स 8 इन नंबर्स होती है। 4 जो है ना स्टूडेंट्स वो इस तरफ होती है और 4 जो है ना वो इसके पीछे मौजूद होती है। तो ये जो हिस्टोन यानी ये जो ऑक्टामेयर हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, इसके इर्द गिर्द जो है ना जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो है ना रैप्ड हो जाता है, ये जो है ना लपेट जाता है। और जब इस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ना ये डीएनए मॉलिक्यूल ये रैप्ड हो जाता है, तो इससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर इसके इस स्ट्रक्चर को जो है ना न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। सो डीएनए रैप्ड अराउंड बंडल ऑफ हिस्टोन, डीएनए ये जो है ना बंडल ऑफ हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप्ड हो जाता है एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और ये एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं कॉल न्यूक्लियोसोम। इसके स्ट्रक्चर को जो है ना फिर न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो है ना न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये जो है ना क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। अब स्टूडेंट्स जब ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना ये बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ना वो रैप्ड हो जाते हैं, और इससे जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये बन जाते हैं। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना इस तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है। और जब इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है तो फिर इस दौरान इसको जो है ना क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है ये जो है ना कंडेंस और कोयल हो जाते हैं, इसमें मज़ीद कंडेंसेशंस और कोयलिंग का अमल हो जाता है। तो जब इस क्रोमैटिन फाइबर्स में जो है ना कंडेंसेशंस और कोयलिंग का अमल हो जाता है तो फिर इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर इस स्ट्रक्चर को जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये जो है ना 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है।
एक जो है ना इसका सेंट्रल पार्ट होता है। तो क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको जो है ना सेंट्रोमियर कहते हैं, और एक जो है ना ये वाले इसके पार्ट ही, अब क्रोमोसोम्स के ये वाले जो पार्ट होते हैं इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जो है ना क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन जो है ना वो किस तरह होता है, क्रोमोसोम जो है ना वो किस तरह बन जाते हैं। अब आते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो इस क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमैटिन कैसे कहते हैं और क्रोमोसोम्स कैसे कहते हैं, इनके दरमियान जो है ना डिफरेंसेस और सिमिलरिटी जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना आपने ये याद रखना है कि ये जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स होते हैं ये दोनों जो है ना डीएनए मॉलिक्यूल है। दोनों क्या है, दोनों जो है ना वो डीएनए मॉलिक्यूल है। लेकिन जब जो है ना ये डीएनए मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होता है, इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, दागनुमा स्ट्रक्चर में होता है, तब जो है ना इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्रोमैटिन कहते हैं। और जब यही डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना ये इस फॉर्म में सेल्स की न्यूक्लियस के अंदर इस फॉर्म में होता है, तब इसको जो है ना इसी ही डीएनए को जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब एक सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन उनमें सेल डिवीजन नहीं होता, तब इसके अंदर जो डीएनए होता है वो जो है ना इस फॉर्म में होता है। और जब ये डीएनए इस फॉर्म में होता है तो फिर इसको जो है ना क्रोमैटिन कहते हैं। और जब एक सेल जो है ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और उसमें सेल डिवीजन्स का अमल भी होता है, तब इसका ये जो डीएनए होता है उसे जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और फिर इस स्ट्रक्चर को जो है ना क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास आज का टॉपिक क्रोमैटिन मटेरियल्स के क्रोमैटिन मटेरियल्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।